नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत हम कला, संस्कृति, स्थापत्य, नृत्य, मेले इत्यादि टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हम वही प्रश्न करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल है उनके लिए जो देना चाहते हैं मेरे साथी यूपी टेट, यूपी पैट, यूपी डबल एस सी के कोई सा भी एग्जाम हो जो यूपी के अंदर, मतलब ये समझ लीजिए यूपी के अंदर आप कोई सा भी एग्जाम देना चाह रहे हो, आपको उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी वेटेज बढ़ चुका है ना, 20 प्रश्न तो आते ही आते हैं यूपी डबल एस सी किसी भी एग्जाम में। चलिए, लास्ट क्लास में हम 87 प्रश्न का 85 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके थे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। आज हम 86 प्रश्न से आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ साथी कहते हैं कि आप 260 पी कर दीजिए, 260 पर क्वालिटी कर दीजिए, तो ये मेरे हाथ में नहीं होता है ना, ये यूट्यूब अपनी तरफ से करता है ना। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि शुरू के 2 दिन तक 360 रहता है या 1 दिन तक 360 रहता है, उसके बाद अपने आप ही कन्वर्ट होकर 260 हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं 86 प्रश्न से। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और इनमें से कौन सी है? तो उर्दू है, बोडो है, संथाली है या कोंकणी है। यूपीएससी में आया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? आपकी उर्दू है, उर्दू है ना। उर्दू और हिंदी उत्तर प्रदेश की क्या है? आपकी राजकीय भाषाएं हैं, राज की भाषाएं हैं। ठीक है, ये जो उर्दू है ना, ये दूसरी राज की भाषा है। इसको कब शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 1989 में। ठीक है, 1989 में इसको द्वितीय राज्य की राजभाषा के रूप में शामिल किया गया। 87 प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएं हैं जिसकी वे हैं, किसकी हैं? आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य या रामानंद। तो चुनारगढ़ पहले तो देखो है कहाँ, ये है आपके मिर्ज़ापुर जनपद में। कहाँ पर है? ये मिर्ज़ापुर जनपद में स्थित है। यहाँ अनूप वेदिकाएं हैं जो भर्तृहरि से संबंधित हैं। किस संबंधित हैं? भर्तृहरि से संबंधित हैं। और इसके पास में ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है। क्या है? वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठलनाथ जी की गद्दी भी है। ठीक है, 88 प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के संबंधित हैं कहाँ से? एटा, इटावा, औरैया या फिरोजपुर। तो प्रसिद्ध सितार वादक आपके इनायत खान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? ये हुआ था आपके इटावा। कहाँ पर? इटावा में हुआ था, इटावा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1938 में कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में मृत्यु हुई थी इनकी, कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 89, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरजा देवी, किशोरी, अमोनकर, वसुंधरा, कोमकाली, हीराबाई, बारोडकर। तो अप्पा जी बुलाया जाता था किसको? गिरजा देवी को। गिरजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरजा देवी किस घराने से संबंधित थी? ये पेपर में कई बार पूछा है। ये थी बनारस घराने से संबंधित, बनारस घराने से संबंधित रखती थी। ये क्या थी? ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। क्या थी? ये ठुमरी गायिका थी। भाषाकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। बताओ इसका उत्तर क्या होगा भाई साहब? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या बरेली। तो सबसे सही विकल्प हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका बनारस घराना। ठीक है, बनारस घराना किस पर? आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक केंद्रित रहता है। जयपुर घराना, जैसे पता ही है, जयपुर राजस्थान में राजपूतों का डंका बजता था, है ना। तो ये युद्ध शैली को बढ़ावा देता है। युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। लखनऊ घराना अपने सांस्कृतिक नजाकत, श्रृंगार प्रधान है। अपनी संस्कृति, नजाकत, है ना, रोमांस, है ना, लोकाचार, इसको ये बढ़ावा देता है। और बरेली तो कोई घराना है ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 91। माघ मेला के दिन शुरू होता है? किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। तो माघ मेला कहाँ होता है? पहले तो ये बता दो, ये होता है आपका प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में होता है। कब होता है? जनवरी माह में होता है ना। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मकर संक्रांति से होती है। ये प्रयागराज वही है जहाँ पर प्रत्येक 6 वर्ष बाद कुंभ लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या लगता है? महाकुंभ, जो इस समय वर्तमान में चल रहा है। 92 प्रश्न है साथियों, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर, मथुरा, वाराणसी या अयोध्या। तो कबीरदास जी का जन्म हुआ था आपका 1398 में। ये विवादास्पद है ना, कुछ लोग 1398 कहते हैं, है ना, कुछ लोग 1300 भी बोलते हैं। कहाँ हुआ था? इनका हुआ था वाराणसी में। वाराणसी लिखा है, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और ये इनका जन्म जो लोक श्रुतियाँ हैं उनके अनुसार जो लोगों ने कहा है कि एक विधवा ब्राह्मणी
से हुआ था, लेकिन इनका जो पालन पोषण है एक जुलाहे थे नीमा नीरू, 2 जुलाहे थे, दंपति जुलाहे थे, इनकी देखरेख में इन्हीं के द्वारा किया गया। कबीरदास जी ने कुछ रचनाएं की हैं, जैसे बीजक रचना है उनकी, है ना, बीजक कबीरवाणी का संग्रह है, सधोक्कड़ी इनकी भाषा थी। सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं ना, इनकी भाषा थी, उसका नाम था सधोक्कड़ी इनकी भाषा थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आया है कि कबीर किसके समकालीन थे, तो कबीर सिकंदर लोधी, ये वही सिकंदर लोधी है, सिकंदर जो आगरा पर शासन किया था, सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ठीक है। इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। इनकी मृत्यु के विषय में भी लोग कंफ्यूज हैं, कोई कहता है कि 1518 में हुई और कोई कहता है कि 1498 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या है 93। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी, बताइए कौन से उस्ताद थे, उनका नाम क्या था। बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्लाह खान, आज़ाद अहमद अली खान। तो लखनऊ घराना जो अपनी संस्कृति, नजाकत, रोमांच, श्रृंगार के लिए जाना जाता है, इसकी नींव रखी थी बख्शू खान ने इसकी नींव रखी थी। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है ना। इसका नृत्य आपका कथक सुनाई होगा, कथक गायकी में संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी कब, इसकी स्थापना हुई थी जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे, वाजिद अली, इनके संरक्षण में हुई थी, अली शाह। इसकी स्थापना वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी, अवध का नवाब था ये वाजिद अली शाह। 94 प्रश्न तो साथियों बरसाना होली के साथ खेली जाती है। टमाटर, दूध, पत्थर, अंडे। तो डंडे। बरसाना होली खेली जाती है डंडे के साथ। लठामार होली बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, लठामार होली इसे बोलते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना में खेली जाती है। बरसाना कहाँ पर है, ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण की नगरी, हमारी राधा रानी की नगरी है, क्या है, बरसाना। अगला है 95 है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, जैन, सिख, ईसाई या बौद्ध। ये प्रश्न आ चुका है। तो जो कांपिल्य मेला है वो जुड़ा हुआ है जैन समुदाय से, संबंधित है कहाँ पर कांपिल्य, ये है आपका फर्रुखाबाद। ये कहाँ पर है, फर्रुखाबाद जिले में कांपिल्य नामक स्थान पर है और यहाँ पर प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया था। देखा जाए तो कांपिल्य में हिंदू तीर्थ भी है, है ना, हिंदू तीर्थ है प्लस जैन तीर्थ, दोनों ही तीर्थ यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। दोस्तों बताइए 96 का आंसर क्या होगा। ये तो कई बार प्रश्न पूछता है चरकुला के संबंध में ना। अभी लास्ट जो जूनियर सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था 54 सीट पर, उसके लिए भी, उसमें भी आपके चरकुला पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है बताओ। बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एवं जंगली बिल्ली, अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। तो चरकुला क्या है, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं सिर पर अपने एक चरकुला रखती हैं, है ना, और उस पर 108, है ना, ये ब्राह्मणों से की तुलना में होता है, उस पर 108 दीपक जलाकर नृत्य करती हैं, ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार कड़ी के रूप में घूंघट करके नृत्य करती हैं। 97% साथियों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, चरकुला, लावा, कोलट्टम या बिहू। तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है आपका चरकुला। कहाँ पर होता है भाई साहब, ये ब्रज में होता है, ठीक है। लावा कहाँ होता है, ये नृत्य है लक्षद्वीप का, ठीक है। कोलट्टम कहाँ का है, ये है भाई साहब आपके तमिलनाडु का। बिहू कहाँ का है, ये है आपके असम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला या त्योहार मनाया जाता है, मथुरा, हरिद्वार, त्रिशूर या कुंभकोणम। तो कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर, हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद, है ना। कुंभ मेला कहाँ मनाया जाता है, 4 जगह, ठीक है। एक तो हरिद्वार हो गया, पहला हरिद्वार हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, यहाँ पर संगम है ना, संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी है। फिर आपका हो गया उज्जैन में किसके किनारे, ये है शिप्रा नदी के किनारे। और फिर है आपका नासिक में किसके किनारे, गोदावरी के किनारे, ठीक है। 99 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, रामनगर का किला, अलीगढ़ का किला, आगरा का किला या अकबर का किला। तो 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है एक तरह से देखा जाए तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका आगरा का किला यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 स्थल और हैं, जैसे आपका ताजमहल हो गया, है ना, फतेहपुर सीकरी हो गया, आगरा किला हो गया, ये सारे स्थल आपके यूनेस्को द्वारा शामिल किए गए हैं।
रामनगर का किला कहाँ पर है भाई साहब, ये पेपर में आ सकता है आपके, है ना। ये है आपका कहाँ पर, वाराणसी में। अलीगढ़ किला कहाँ पर है, जाहिर सी बात है अलीगढ़ में ही होगा, है ना। ये सबसे मजबूत किलों में से एक है अलीगढ़ किला भारत के। अकबर का किला कहाँ पर है, ये आपके अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा है आगरा के सिकंदरा में। आगरा के सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 100। क्या कह रहा है भाई साहब, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया। जहांगीर, हर्ष, बाबर और हुमायूं। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकारी कला में आपके जहांगीर के काल में अपना चरम स्थान हासिल किया। किसके काल में, जहांगीर के काल में चित्रकारी का बहुत विकास हुआ, है ना। जो मुगल चित्रकार थे काफ़ी पारकी थे, है ना। इसको चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपके सामने 101। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। देखिए अभी लास्ट में बताया था हमने कौन सा है ना, सारनाथ स्तूप, वाराणसी घाट, इलाहाबाद किला और आगरा का ताजमहल। तो कौन सा है, ताजमहल है ना। 3 है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है और आपका लाल किला है, ठीक है। तो इसको किया गया था यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 में, ठीक है। ये किसने बनाया था, ये शाहजहां ने बनाया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा है ये किसके किनारे है, ये यमुना जी के किनारे है। यमुना जी के किनारे ये स्थित है। दोस्तों 102 प्रश्न है, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। अयोध्या, आगरा, वाराणसी या बरेली। तो इसमें भारत माता मंदिर स्थित है, वो कहाँ किस में स्थित है, बनारस यानी वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस, है ना। महात्मा गांधी जो ये भारत माता मंदिर है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। इसका निर्माण किसने कराया था भारत माता मंदिर का, एक थे शिव प्रसाद गुप्त। कौन थे, ये पूछता है, शिव प्रसाद गुप्त जी थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है, उसका उद्घाटन किया है गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया है। कब, 1936 में। 1936 में गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ है क्या, यहाँ संगमरमर पर एक उकेरी गई अविभाजित भारत का 3D भौगोलिक चित्रण है, यानी भारत का नक्शा इसमें 3D में उकेरा गया है, अविभाजित, है ना। उसमें पूरा भारत, अखंड भारत इसमें दिखाई देता है। 103 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया। 1919, 2011, 2015, 2017। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा 2017। 2017 में प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्णित किया गया था मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, ठीक है। 104 है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या अयोध्या। तो काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, वो आपका स्थित है कहाँ पर, वाराणसी में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित है, सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, ठीक है। इसका निर्माण है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया। महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था 1780 में। मुगल आक्रांताओं ने इसको नष्ट कर दिया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने कराया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया है। 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी। तो हमारे उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी कथक, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, ये आपका तमिलनाडु का है ना, तमिलनाडु का है, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा का है। और ये जो कथक है ना, ये प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के रूप में यहाँ पर मतलब एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या, अच्छा कुछ और नृत्य देख लेते हैं, ना। जैसे ओडिसी उड़ीसा का है ना, अच्छा कुचिपुड़ी रह गया। ये है भाई साहब आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। एक होता है कथकली होता है आपका केरल का। एक होता है मणिपुर का पता ही है आपको। एक होता है मोहिनी अट्टम कहाँ का है, ये आपका केरल का है। एक होता है सतत्रिया कहाँ का है आपका, ये है आपका असम का, ठीक है। ये सारे ये कथकली और मोहिनी अट्टम इनमें से देखना है ना, मिल जाता है ये। नेक्स्ट 106 है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। कानपुर, आगरा, मेरठ और मथुरा में। तो ताज महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है कहाँ पर, हमारे आगरा में आयोजित किया जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर ये महोत्सव होता है। ये कब होता है, ये प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में होता है। फरवरी महीने में होता है प्रत्येक वर्ष क्या, ताज महोत्सव।
107 प्रश्न है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज लखनऊ में, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में, लोकनाथ इलाहाबाद में या लोखंडवाला में? तो जो हमारे प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था आपका लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज का 108वां प्रश्न देख ले रहे हैं। क्या है? प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। अल्लाह रखा, अहमद जान सिरकवा, शिव कुमार शर्मा, पंडित किशन महाराज। तो जो हमारे तबला वादक थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, कबीर चौरा में हुआ था, उनका नाम था पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज। ठीक है, चलिए, इनको काफ़ी पुरस्कार दिए गए हैं ना, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है इनको, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। आज का दोस्तों 109 प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? भीमसेन जोशी, हंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल, गुलाम अली खान या सिद्धेश्वरी देवी? तो एक हमारी सिद्धेश्वरी देवी हैं जिनका संबंध क्या था? ये शास्त्रीय गायक थी, इनका संबंध क्या था? उत्तर प्रदेश से था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से था। इनका जो लालन पालन है इनकी नानी मैनाबाई ने किया था, मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवावस्था जब गुजर गई तो प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया और उत्तर प्रदेश संबंधित हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। कब? 1966 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। आज का अंतिम प्रश्न देख ले रहे हैं दोस्तों 110। बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का एक लोकगीत है, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बधाई क्या है? बुंदेलखंड की एक लोक संगीत विधा है, लोक संगीत विधा है ना। ये पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो जन्म और विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। किसकी? शीतला माता, शुभ अवसरों पर किया जाता है, शीतला माता की आराधना में किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, आपको सारा ये प्रश्न भी आता है ना, ये प्रश्न अभी प्रीवियस प्रश्न में डिस्कस हो चुका है। लट्ठामार होली कहाँ होती है? पता ही होगा आपको, बरसाना, वृंदावन, वाराणसी या कुशीनगर। तो लट्ठामार होली होती है कहाँ पर? बरसाना में होती है, मथुरा की बरसाना में होती है ना। यह होली वैसे देखा जाए तो दो कस्बों में खेली जाती है ना, एक बरसाना है, दूसरा है नंदगांव। बरसाना और नंदगांव में ये होली खेली जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं ना, और क्या कहते हैं, बहुत जल्दी इसे कुछ नए सरप्राइज आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, बस आप चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, है ना। आप जैसा आपको अच्छा लगता है वो आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद लिखें कमेंट में, जय हिंद जय भारत लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आपको जो भी इसमें सुधार कराना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल तत्पर हैं आपके कि आपके 20 में से 20 नंबर आपके यूपी स्पेशल से यहाँ पर लाएँ। अभी मतलब काफ़ी देखा जा रहा है कि और भी प्रश्न बन सकते हैं, अच्छे प्रश्न, नए प्रश्न, जैसे नई एजेंसी अभी आई है, पता ही होगा, है ना। तो बहुत अच्छे प्रश्न वो रख रहे हैं, 5 विकल्पों के साथ काफ़ी अच्छे बढ़िया प्रश्न बना रहे हैं। तो चलिए हम भी प्रयास करेंगे कि अच्छा आपका रहे सब कुछ। तो मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।